हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं एग्जांपल नंबर 6 के 4 पार्ट हम कर चुके हैं। सो इस वीडियो में 5th पार्ट पे हम बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको LHS में दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की पावर 4 थीटा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें पावर 4 लिखी हो तो आप कोशिश कीजिए कि कॉमन लेने की, ठीक है। क्योंकि पावर 4 का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, लेकिन पावर 2 जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं उसका फॉर्मूला है हमारे पास। प्रूफ क्या करना है आपको? कॉट पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग हम वहीं से करेंगे जहाँ से कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया था। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले अभी तो कोई आइडेंटिटी यूज होनी नहीं है क्योंकि कॉमन लेना है। तो इन दोनों में पहले दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। यही चीज है ना दोनों के पास। अच्छा, इसके पास अब क्या बचा? सिर्फ 2 बचा है और माइनस का एक साइन है। यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका एक सेक स्क्वायर जो था वो बाहर आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं माइनस कॉमन लूंगा और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पे देखिए माइनस जब कॉमन लिया है तो ये वाला जो साइन है ना वो बदल जाता है, ये माइनस हो जाता है यहाँ पे और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बिल्कुल सेम ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स तो पीछे वाला जो साइन है ना वो भी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए दोबारा अगर आप इसको सॉल्व करके पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस बनेगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि कॉट और टेन जो है वो सेक और कॉसेक से डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, याद करिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, दो आइडेंटिटीज थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद है आपको? ठीक है। अच्छा, दूसरी कौन सी थी स्टूडेंट्स? दूसरी थी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये तो आप अब अच्छे से पहचान गए होंगे इन आइडेंटिटीज को। अब स्टूडेंट्स देखिए, जहां जहां आपने सेक स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे आप ये वाली चीज लिख दीजिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा सबसे पहले इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर ये अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा। स्टूडेंट्स देखिए, इस बार बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो एक छोटा ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग के कॉसेक की जगह में ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर मुझे कॉसेक लगा दिख रहा था वहाँ पे मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लगा दिया स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल इसको तो सेम लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सेम ही रहेगा, अभी इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? स्टूडेंट्स देखिए, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको काट के मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूँ, ये प्लस मत लिखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? चलिए अब जल्दी से ये जो नंबर्स हैं प्लस माइनस होने वाले इनको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही चल रहा था हमारा। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। और ये देखिए माइनस का साइन लगा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री की नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा की है। कौन सी आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स? देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, याद कीजिए, थी ऐसी आइडेंटिटी एक, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला जो ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है वो क्या बन जाता है, देखिए
वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। देखिए ए और बी ये है, तो मैंने क्या किया, ए का स्क्वायर लिख दिया है और बी का स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ये माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लग रही है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स को ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे, सारे ब्रैकेट्स एक साथ ही खोल देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए -10⁴ क्या ये बात सही है? उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, ये भी हो गया 1 का स्क्वायर, और देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा cot⁴ क्लियर है स्टूडेंट्स? अब लगभग हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को काट सकता हूँ। देखिए 1 स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में, तो बचा क्या, देखिए -10⁴ बचा है और प्लस cot⁴ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले लिख दूँ, चेंज करके तो लिख ही सकता हूँ ना पोजीशन। ये वाला प्लस में था तो ये आगे लिख दिया, और ये वाला माइनस में था तो ये पीछे लिख दिया स्टूडेंट्स। तो क्या मुझे यही प्रूव नहीं करना था? आप देख सकते हैं, ऊपर चलते हैं। देखिए RHS में क्या लिखा था, cot⁴ माइनस 10⁴ और मेरा आंसर भी लगभग वही आ चुका है। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन में देख लें कि आपको किसी भी यूनिट की वैल्यू 4 दी हुई है, तो उसमें आप कोशिश करके आप सबसे पहले कॉमन ले लें, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू करें। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्लियर है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।